हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम। हाँ जी जनाब, तो इस ड्रामा सीरियल की गुज़िश्ता एपिसोड और नेक्स्ट आने वाली एपिसोड के बारे में हम बात करेंगे कि इस एपिसोड के अंदर और इस ड्रामे के अंदर क्या चल रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है, किस तरह से दो बहुओं के दरमियान में जो है वो तजाद दिखाया जा रहा है, किस तरह से जो है वो एक ऐसा बेटा जिसकी जो है इनकम कम है, जो कि जॉबलेस है, जॉब नहीं करता, और उसकी जो है जिस तरह से उसको ट्रीट किया जाता है, और जिस तरह से दूसरा बेटा जो कि बहुत ज़्यादा चालाक होने के साथ साथ स्ट्रॉन्ग स्टेटस भी रखता है और जो कि अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा लाडला भी होता है, बड़ा बेटा होता है। तो जनाब भी दिखाया जाता है कि ऐसी सास को इस स्टोरी के अंदर किस तरह से जो है वो बेटों के स्टेटस को देखते हुए बहुओं को ट्रीट करती है, और एक सास की स्टोरी और दो बहुओं की स्टोरी और दो ऐसे भाइयों की स्टोरी जो कि इन दोनों में जो है वो ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखाया गया। हाँ जी जनाब, तो ये स्टोरी जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं ड्रामा ये देखना शुरू किया तो मैं उन्हें रिकमेंड करती हूँ कि वो ये ड्रामा ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त चल रहा है। हाँ जी जनाब, तो बात करते हैं गुज़िश्ता एपिसोड की। हमारी छोटी बहू यानी कि शर्जीना को काफ़ी मुस्तफ़ा के पीछे जो है वो भागता हुआ दिखाई दिया गया है। जैसे कि मुस्तफ़ा जो है बहुत ज़्यादा नखरे कर रहा है, क्योंकि उसके माइंड में एक बात आ गई है, अदील ने उसके माइंड में बात डाल दी है कि तुम जो हो ना वो निकम्मे हो, नकारा हो, और शर्जीना का स्टेटस भी तुम्हारी वजह से जो है वो चेंज हुआ है और उस बेचारी को तमाम चीज़ों में सफ़र करना पड़ रहा है। तो इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठा के जो कि है वो शर्जीना के साथ भी जो है ना अच्छा सलूक नहीं कर रहा, ना उससे बात करता है, ना उससे तमीज़ से बात करता है। सो शर्जीना को समझ नहीं आ रही कि मुस्तफ़ा का जो है वो मेरे साथ इस तरह का एटीट्यूड क्यों हो गया, क्यों चेंज हो गया। वो काफ़ी बार उसको बुलाने की कोशिश करती है, बट मुस्तफ़ा जो है वो बिल्कुल भी जो है ना नाक सीधी नहीं करता। तो अब आगे दिखाया जाता है कि जिस तरह से उसकी बड़ी बहू होती है यानी कि रुबाब के लिए तमाम जो है ना वो घर वाले बहुत ज़्यादा स्पेशल जो है वो खाने शाने अरेंज कर रहे होते हैं। स्पेशली उसकी सास जो है उसकी बड़ी आओ भगत कर रही होती है। जब वो ऑफिस से आती है तो उसका जो बड़ी जो है ना वारिस सदकी जा रही होती है। तो ये सब चीज़ें जो शर्जीना भी देख रही होती है कि किस तरह से जो उसका हस्बैंड है वो भी उसका साथ नहीं दे रहा, और ना ही उसके ससुराल वाले उसके साथ दे रहे हैं। खैर फिर भी जो है वो बहुत ज़्यादा सब्र किए रखती है और घर वालों के लिए बहुत ज़्यादा जो कुछ उससे बन पाता है वो करने की कोशिश करती है। और उसी तरह से जनाब देखा जाता है कि जिस तरह से वो मुस्तफ़ा के पीछे भाग रही होती है, उसी तरह से रुबाब ने अपने आदिल को जो है ना वो जूती की नोक पे रखा हुआ होता है, क्योंकि उसका स्टेटस होता है, वो उसकी जगह पे काम कर रहा होता है। और आदिल को जो है वो रुबाब का ये बॉसी एटीट्यूड जो है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा होता है। वो अंदर ही अंदर जो है कुड़ रहा होता है और शर्जीना के अबाउट जो है वो सोच रहा होता है, इतना निकम्मा मेरा भाई जिसका कोई स्टेटस नहीं, ना कुछ वो करता है, ना ही पढ़ा लिखा है, और उसको इतनी अच्छी और समझदार बीवी मिल गई है जो उसके आगे पीछे फिरती है और उसकी इतनी खिदमत करती है। और एक मैं हूँ जिसे रुबाब जो है वो जूते की नोक पे रखती है। जब उसका दिल करता है तो है वो उसको जो है ना उस अच्छे से ट्रीट कर लेती है, और जब उसका दिल करता है तो उसको झड़क देती है। तो जनाब इस चीज़ को लेके तमाम करेक्टर्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन जारी है। तो इस एपिसोड में दिखाया जाता है कि किस तरह से शर्जीना जो है वो तमाम लोगों के लिए खाना बनाती है और डाइनिंग सजाती है, लेकिन उसकी जो अम्मा है यानी कि मुस्तफ़ा की अम्मा है वो भरपूर यही कोशिश करती हैं कि सबको यही बता सकें कि खाना जो है वो मैंने बनाया है, और किस शर्जीना का नाम जो है वो आगे ना आए। लेकिन फिर भी जो है ना उसकी नन जो है वो डाइनिंग टेबल पे बात कर देती है कि तमाम खाना और तमाम एहतमाम जो है वो शर्जीना ने किया है, जिसको देखने के बाद जो है उसकी बड़ी बहू यानी कि रुबाब जो है वो घर कुछ अपने पर्स से पैसे निकाल के शर्जीना को जो है वो एज आ इनाम देना चाहती है। बट शर्जीना को ये अपनी बहुत ज़्यादा इंसल्ट फील होगी और वो ये कहेगी कि ये सब क्या है और क्यों है, बिकॉज मैं जो हूँ इस घर की नौकरानी नहीं हूँ, मैं भी इस घर की बहू हूँ। सो मैंने कुछ ऐसा ख़ास नहीं किया, खाना बनाया है जो कि सभी बना लेंगे। तो इस चीज़ को देखते हुए दिखाया जाता है कि मुस्तफ़ा जो है बहुत ज़्यादा खामोश बैठा हुआ होता है, कुछ भी नहीं बोलता। तो नेक्स्ट एपिसोड में इस तरह से होगा कि शर्जीना को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख होगा और देन वो वहाँ से उठ के चली जाएगी, और उसके बाद जो है वो मुस्तफ़ा से सवाल करेगी क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं बोल सकते, स्टैंड नहीं ले सकते। तो मुस्तफ़ा बोलेगा नहीं मैं नहीं ले सकता, और तुम जो मुझसे लड़ाई झगड़ा कर रही हो बिकॉज तुम मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती, तो तुम मेरे साथ क्यों गुजारा कर रही हो, बिकॉज मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। सो उन दोनों के दरमियान में इस तरह की होगी बहस, और उसके बाद जो है शर्जीना जो है वो घर छोड़ने का फैसला कर लेगी। तो क्या घर शर्जीना के घर छोड़ने से तमाम लोगों की जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए? प्रॉब्लम जो है वो मुस्तफ़ा को ही होगा, बिकॉज उसको अभी ये नहीं मालूम हो रहा कि शर्जीना उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट रखती है और किस तरह से उसने जो है वो उसको बैकअप किया है। इस सब चीज़ों को वो भुला के जो है वो अदील की बातों को अपने दिमाग पे सवार किए हुए है, और अदील जो है वो रुबाब से बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हुआ है, और इस चीज़ को लेके जो है वो रुबाब की फ्रेंड से भी डिस्कस करता है, और जो फ्रेंड को दिखाया जाता है कि बहुत ही ज़्यादा चालाक होती है। कहीं ना कहीं जो है अदील उसे मना करता है कि तुम रुबाब से मत को ये बताना कि मैं जो हूँ ना उसको बिना बताए जो है किसी रेस्टोरेंट में गया था, लेकिन जो है लगता ऐसा है कि जो रुबाब की फ्रेंड है वो उसको बता देगी। दैन उसके बाद जो है रुबाब और अदील के दरमियान भी काफ़ी ज़्यादा झगड़ा होने की जो है ना वो अंदेशा दिखाई दे रहा है। तो जनाब देखा जाता है कि अब नेक्स्ट एपिसोड के अंदर इन तमाम कैरेक्टर्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा खिचड़ी पकने वाली है, और देन कंक्लूजन इसका क्या निकलता है कि जो शर्जीना को कोई वापस लेके आता है कि नहीं आता, बिकॉज उसके जाने के बाद इनके घर का जो भी है वो निज़ाम रुक जाएगा, क्योंकि शर्जीना है जो मज़े मज़े के खाने भी बना रही है, ऑफिस भी जा रही है, सबकी खिदमत भी कर रही है, लेकिन उसका स्टेटस ज़ीरो
जो है इस चीज़ को देख के मुस्तफ़ा का भी कुर्ता सड़ता है, बिकॉज मैं कोई कुछ नहीं करता, ये मेरा कुछ स्टेटस नहीं है, उसकी वजह से जो है शर्जीना को भी जो है इस तरह से जो सब कुछ फेस करना पड़ रहा है। सो दैट्स वाई जो है ये ड्रामा जो है आगे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। और अगर आप सबको मेरे रिव्यूज़ यानी इमराना स्क्वाड्स के रिव्यूज़ अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो मत भूलना।